Hello everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to do unit 2 MCQs under the series that is unit wise MCQ. We are doing unit wise MCQ for CUET PG exam. CUET PG exam is going to be held on 14th March. So ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम में, दैट इज़ वाई वी विल कवर all the unit wise important MCQs. All these questions are important. These questions are framed by me. They are not any PYQ, net PYQ. कोई भी एग्जाम का PYQ यहाँ पर नहीं होगा. यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के फ्रेम किए हुए हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज पर माई एक्सपीरियंस. जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मैंने वो यहाँ पर इंक्लूड किया है. सो आज के मॉक में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैंने सोचा तो था कि मैं 75 प्लस रखूँगी एंड 75 प्लस करूँगी, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं 75 नहीं फ्रेम कर पाई. बट एटलीस्ट आई हैव डन 50. तो हम लोग आज 50 क्वेश्चंस करेंगे. बाकी के जो 25 हैं हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है. तो फुल लेंथ भी करेंगे क्योंकि हम लोग तो फुल लेंथ में हम लोग वो क्वेश्चंस इंक्लूड कर लेंगे. आई एम योर एजुकेटर भैरवी भारद्वाज. एज यू गाइज ऑलरेडी नो, जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते, मैं इस प्लेटफॉर्म पे सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन, बिकॉज जो भी PDF है, जो भी कंपाइलेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आपको PDF पे ही मिलेंगे. इवन इन सारे मॉक्स का भी PDF कंपाइल करके मैं टेलीग्राम पे ही दूंगी. तो प्लीज़ ध्यान से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना. स्टार्ट करते हैं. और जैसे कि आपको पता है, इन द एंड ऑफ द वीडियो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 50. ओके, एंड बी वेरी ऑनेस्ट. चालाकी नहीं करनी है, ऑनेस्टली मुझे बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. Question number 1. One of the most extensive treatments of social processes is found in Dash of Park and Burgess. Park and Burgess की बुक है जिसमें उन्होंने social processes पे extensively काम किया है. Introduction to the Science of Sociology, The City, Social Process, Exploring Social Processes. All these books are important under the topic of social process. ठीक है, ये सारी बुक्स के ईयर आपको सर्च करके मेंशन करने हैं. The correct answer is A, that is Introduction to the Science of Sociology. ये किताब जो है पार्क एंड बर्जेस की है और इन्होंने इसमें सोशल प्रोसेसेस के बारे में बात की है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. In which book C.H. Cooley has given the concept of primary social group? प्राइमरी सोशल ग्रुप जो है वो C.H. कूली ने कौन सी अपनी बुक में दिया है. C.H. कूली की कौन सी इंपॉर्टेंट एंड फेमस बुक है? ये सारी ही बुक C.H. कूली की है. इसमें एक न्यू बुक भी है, दैट इज़ लाइफ एंड द स्टूडेंट, अंडर द टॉपिक ऑफ योर एजुकेशन एंड सोसाइटी. उसमें आप इस बुक को थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. आपके सिलेबस में सोशलाइजेशन वाले टॉपिक में अलग से C.H. कूली का नाम मेंशन है जहाँ पे थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन दिया है. तो C.H. कूली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं, ठीक है. सो ये सारी बुक्स आप उनकी ध्यान में रखिएगा. और भी बुक्स हैं, उनकी भी एक लिस्ट बना लेना. ओके, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? प्राइमरी सोशल ग्रुप की बात उन्होंने किस में की है? The correct answer is B, that is social organization. Question number 3. It develops whenever a person or group seeks to gain a reward not by surpassing other competitor but by preventing them from effectively competing. It is formally defined as the process of seeking to obtain reward by eliminating or weakening the competitor. Conflict, accommodation, competition या फिर cooperation. बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है. क्वेश्चन में बहुत सारी कीवर्ड्स दी हुई हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है. कहने का मतलब क्या है कि आपको रिवॉर्ड तो चाहिए बट आप अपने कंपटीटर से compete नहीं कर रहे हो इफेक्टिवली. आप क्या कर रहे हो कि आप उनको वीक कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो उस लेवल में आ ही ना पाए कि वो आपसे compete करें. कॉन्फ्लिक्ट, अकोमोडेशन, कॉम्पिटिशन या फिर कोऑपरेशन. The correct answer is A, that is conflict. Question number 4. Who defines social control as the way in which the entire social order adheres and maintains itself, how it operates as a changing equilibrium? कोटेशंस आपको ध्यान में रखनी है. हर टॉपिक की कोटेशंस इंपॉर्टेंट है. मैकाइवर एंड पेज, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, रूथ बेनेडिक्ट या फिर स्टेनली कोहेन. The
The correct answer is A, that is McIver and Page. Question number 5. Given below are two statements. दो statement दिए हुए हैं, आपको options के हिसाब से देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है. पहला statement है informality is most common in primary group. The group usually does not have a name, officers or regular meeting place, but in secondary group such formality prevails. Second है virtue like love, sympathy, mutual help, etc. flourish in the secondary group while primary groups promote self-interest and individuality. What would be the correct answer? Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. या फिर statement 1 is correct and 2 is incorrect, या 2 is correct and 1 is incorrect. Read very carefully because question ना इस तरह के आएंगे आपके एग्जाम में. ठीक है, कंफ्यूजिंग होंगे, एक वर्ड का डिफरेंस होगा एंड आप वहीं पे गड़बड़ कर दोगे. तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत टाइम लेके पढ़ना है. द करेक्ट आंसर इज सी. स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है बिल्कुल, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप में जो है इनफॉर्मेलिटी ही होती है, कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं होती है प्राइमरी ग्रुप में, राइट. और जो सेकेंडरी ग्रुप होते हैं वहाँ पर फॉर्मेलिटी होती है. नाउ सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है. क्यों? बिकॉज वर्च्यूज लाइक लव, सिंपैथी, म्यूचुअल हेल्प ये सेकेंडरी ग्रुप में नहीं होता है, यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी. ओके, एंड यहाँ पर क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअलिटी होता है सेकेंडरी में. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. Who is the author of the book Visions of Social Control 1985? Kingsley Davis, P.H. Landis, Stanley Cohen, McIver. Another important book. The correct answer is C, that is Stanley Cohen. ठीक है, इस तरह की बुक्स आपको याद रखनी है. When I will give the PDF, you need to do multiple revisions of this PDF, okay, before going into your final exam. Question number 7. Who has collected huge samples of terminologies from American Indian tribes and compared them to Asian societies? कौन था जिसने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को कलेक्ट किया? ठीक है, कब? जब वो स्टडी कर रहे थे अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स को और उनको कंपेयर कर रहे थे एशियन सोसाइटीज से. उस टाइम पर किसने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज का सैंपल कलेक्ट किया? नाउ दिस टॉपिक इज फ्रॉम किनशिप. ठीक है, यहाँ पे किनशिप टर्मिनोलॉजीज की बात हो रही है. ओके. एल.एच. मॉर्गन, मुरडॉक, कपाडिया, लेवी-स्ट्रॉस. The correct answer is A. Oh, sorry. The correct answer is A, that is L.H. Morgan. Okay. Question number 8. Nevertheless, no society is exclusively competitive or exclusively cooperative. The very existence of highly competitive group implies cooperation within the group. Both competitive and cooperative habits must exist within the society. Who said this? किसने कहा था कि सोसाइटी जो होती है वो पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव या पूरी तरह से कोऑपरेटिव नहीं होती है? ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा तो कोऑपरेशन भी होगा. सो यू कैन से दैट बोथ एग्जिस्ट इन सोसाइटी. मार्गरेट मीड, मैकाइवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. The correct answer is A, that is Margaret Mead. Now this is a very uncommon question and you won't believe that this question I have found in either IGNOU और CN शंकर राव. दोनों में से कहीं से तो मैंने इसको लिया है या फिर विद्याभूषण से लिया है. ठीक है, सो इस तरह की कोटेशंस जो है वो आपको ध्यान में रखनी है. ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आए, बट हाँ कहीं से भी क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है. ठीक है, जो अनकॉमन होता है, जो लोग स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन वहीं से बन जाता है. ठीक है, सो आपको ऐसी चीज़ों को निग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 9. डैश रिफर्स टू नॉर्म वायलेशंस और टू द बिहेवियर विच डिपार्ट्स फ्रॉम सम नॉर्म्स और स्टैंडर्ड बिहेवियर. क्राइम, डेविएंस, टोटम, सैंक्शंस. सोशल नॉर्म्स से डिपार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? The correct answer is B,
दैट इज डेविएंस। डेविएंस की सीधी सीधी डेफिनेशन है ये कि हम अपने सोशल नॉर्म से जब हट जाते हैं तो हम डेविएंट हो जाते हैं, ठीक है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं डेविएंस। क्वेश्चन नंबर 10, behavior that is in accord with the expectation of a social group. It reflects compliance to the rules or social norms and is expressed in responses that are prescribed by group customs or norms. Conformity, social order, human behavior, folkways. A very important keyword is there, that is compliance to the rules. What would be the correct answer? The correct answer is conformity. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हम जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन होता है सोसाइटी का, हमसे सोशल ग्रुप से जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको जब हम फुलफिल करते हैं, उन नॉर्म्स और उन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब हम काम करते हैं, उसे कहते हैं कन्फर्मिटी, ठीक है। कंप्लायंस टू द रूल मतलब कि जो रूल्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं कन्फर्मिटी। ओके, कन्फर्मिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है, इफ़ यू गाइस हैव नॉट वॉच्ड प्लीज़ डू, क्योंकि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट कम्स अंडर योर socialization. Okay, question number 11, who defined institution as a complete organization of collective behavior established in the social heritage and meeting some persistent need or want? किसने कहा था इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर? पूरी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशंस को याद करने का जो ट्रिक है वो है आप कीवर्ड्स पे फोकस करिए, ठीक है। जैसे सोशल हेरिटेज है, कलेक्टिव बिहेवियर है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो दूसरे की डेफिनेशन में नहीं होंगे, तो आपको इस तरह के कीवर्ड्स लर्न करने हैं बस। मैकाइवर, C.H. कूले, हर्टन एंड हंट या फिर बुगार्डिस। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज C.H. कूले। Question number 12. Who is behind the idea that any social action can be influenced by primarily three social ways: tradition, affect and rational legal? Marx, Weber, Koser, Sorokin. किसने कहा था इसमें से कि जो सोशल एक्शन है वो तीन तरह से हो सकता है: ट्रेडिशन, अफेक्ट एंड रैशनल लीगल? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज Weber. Okay. Question number 13. Which element of Durkheim called as magic or primitive science in simple societies? कौन से एलिमेंट को उन्होंने बोला था मैजिक और प्रिमिटिव साइंस? सेक्रेड, प्रोफेन, टोटमिज्म, मोनोथिज्म? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज प्रोफेन, एंड उन्होंने रिलीजन को रखा था सेक्रेड में। क्वेश्चन नंबर 14, अनदर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स थ्वाट और impede or restrain or injure or destroy one another in an effort to attain some goal, indirect conflict occurs. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप डू नॉट एक्चुअली impede or effort of one another but nevertheless seek to attain their ends in ways which obstruct the attainment of same ends by other, direct conflict occur. What would be the correct answer? Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct, 2 is incorrect, and statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. This is a very important question. Social process में जो conflict का topic है उसमें types of conflict में ये आपको पढ़ने को मिलेगा। आंसर है इसका कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं। क्यों? बिकॉज ऊपर वाला बात कर रहा है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो बात कर रहा है इनडायरेक्ट का, तो ये अदला बदली हो गई, ठीक है। अगर डायरेक्टली किसी से आप किसी का गोल ना अचीव हो इसलिए आप चीज़ें कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बट यहाँ पर डू नॉट है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ इंस्टीट्यूशन? इसमें से कौन सा है जो करेक्ट फीचर है इंस्टीट्यूशन का? इंस्टीट्यूशन इज मोर स्टेबल देन अदर मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. इंस्टीट्यूशन डिपेंड ऑन द कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ men. Institutions are formed to satisfy the primary needs of men. It has social recognition behind it.
What would be the correct answer? It is an easy question. The correct answer is D, that is all of the above. इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेबल होते हैं अदर मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी और सोशल कंट्रोल को देखा जाए जो भी तरीके हैं सोशल कंट्रोल के उससे ज़्यादा स्टेबल होते हैं इंस्टीट्यूशन। जैसे इंस्टीट्यूशन में रिलीजन आ जाता है, इंस्टीट्यूशन में आ जाता है एजुकेशन, राइट। इंस्टीट्यूशन डिपेंड ऑन कलेक्टिव एक्टिविटीज़, यानी जितने भी देखो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सिंगल कोई एक इंसान उस इंस्टीट्यूशन का सिर्फ अकेला पार्ट है ऐसा नहीं है। बहुत सारे कलेक्टिव ऑफ पीपल होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और उसी कलेक्शन को मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड टू सेटिस्फाई प्राइमरी नीड्स ऑफ मैन, हमारी जो प्राइमरी नीड्स हैं उसको इंस्टीट्यूशन पूरा करता है, ओके। जैसे फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, इट हैज़ सोशल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने में इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, Who is the author of the book Control, The Basis of Social Order 1973? MacIver, E.A. Ross, Paul Seitz, Kingsley Davis. The correct answer is C, that is Paul Seitz. Question number 17. Who said marriage is a relatively permanent bond between permissible mates? किसने कहा था ये मैरिज के बारे में? परमानेंट बॉन्ड, परमिसिबल मेट, लुई मेलिनोस्की, हर्टन एंड हंट या फिर लुमबर्ग। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लुई। लुई ने बोला था कि जो मैरिज है वो परमानेंट बॉन्ड होता है परमिसिबल मेट्स के बीच में, ठीक है। सो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18. What implies a regard for the wishes of other people and is often regarded as unselfish, but human may also find that their selfish goals are best served by working together with fellows. What would be the correct answer? Conflict, accommodation, cooperation या फिर competition? The correct answer is C, that is cooperation. Question number 19. Primary deviance refers to the violation of social norms committed by a person who is not labeled as deviant and who is basically a conformist in his her life. Secondary deviation is that which follows from one's public identification as a deviant, one is labeled as a deviant. What would be the correct answer? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्राइमरी डेवियंस तब होता है जब कोई एक ऐसा इंसान है जो कभी डेवियंट नहीं रहा, या कह सकते हो कि वो डेविएंट का लेबल नहीं है उसके पास, वो एक कन्फर्मिस्ट है, मतलब वो अपने सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है बट कभी ना कभी बीच बीच में वो उसने कुछ ऐसा किया है जो सोशल नॉर्म से हटके है, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है जहाँ पर आपको पब्लिक आइडेंटिफिकेशन ही दे दिया गया है कि आप एक डेविएंट हो, ठीक है। तो क्या ये सही है दोनों स्टेटमेंट? Yes, both the statements are correct. So option A would be the correct answer. Okay. Question number 20. Who provides an understanding of marriage in terms of law, litigation and tradition? Important question. किसने बोला था या स्टडी किया था मैरिज इन टर्म्स ऑफ लॉ, लिटिगेशन एंड ट्रेडिशन? इरावती कार्वे, पेट्रिशिया ओबरॉय, कैथलीन गॉग या फिर के.एम. कपाड़िया? Law, litigation and tradition. The correct answer is Patricia Oberoi. Question number 21. Who has devised the differential association theory? Differential association theory को पढ़ के जाना क्योंकि ये important है under the topic of your social deviance. Okay? Howard Baker, Sutherland, Horton and Hunt, H. Johnson. The correct answer is B, that is Sutherland. Sutherland वही है white collar crime वाले, and Howard Baker talks about labeling theory. Okay, and Sutherland is वही white. Question number 22. Who among the following has written Family and Kin in Indo-European Culture? Family and Kin in Indo-European Culture 1955. ये बुक किसकी है? G.S. घूरे, M.N. श्रीनिवास, K.M. कपाड़िया, इरावती कर्वे? Important question. The correct answer is A, that is G.S. घूरे. Question number 23.
What among the following refers as system of devices whereby society brings its members into conformity with the accepted standards of behavior? Social control, social group, social processes या फिर social change? ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पर जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको हम कन्फर्मिटी में लाते हैं ताकि वो जो भी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है उसके हिसाब से चलें? What would be the correct answer? The correct answer is A, that is social control. Question number 24, another statement based question. Division of labor is based on the principle of cooperation or interdependence. The different person among whom the work is divided cooperate in the production of thing. Under division of labor, the chance is that each man will get the job for which he is best fitted. There will be no round pegs in square holes. What would be the correct answer? Division of labor के बारे में क्या गलत है और क्या सही है? Read very properly. The correct answer is A. दोनों ही statements जो हैं वो division of labor के बारे में एकदम सही है. Okay. Question number 25. Who has given the concept of technonymy in kinship studies? टेक्नोनमी का कॉन्सेप्ट जो है किनशिप में जो हम पढ़ते हैं वो किसने दिया है? सॉरी दुर्खाइम, ईबी टाइलर, फ्रांस बोआस, लेवी-स्ट्रॉस. The correct answer is B, that is E.B. Tyler. So we have done 25 questions. आधे questions हम लोग कर चुके हैं. मैं जल्दी कर रही हूँ थोड़ा सा इसलिए बिकॉज और भी काम है और भी MCQs बनाने हैं, है ना, और टाइम बहुत कम है. सो जितने ज़्यादा MCQs हम लोग सॉल्व कर सकें उतना अच्छा है, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी जब आप क्वेश्चन फाइनल वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, राइट. सो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उसमें नॉलेज नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, ठीक है. मैं कोशिश करूंगी कि जहाँ जहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला मुझे लगेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26. Who said religion is a mode of action as well as system of belief and a sociological phenomena as well as personal experience? इस तरह की जो कोटेशंस हैं गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स देखने हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ बिलीफ, ओके, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस. किसने की होगी इस तरह की बात? मेलिनोस्की, रैटक्लिफ ब्राउन, ईबी टाइलर, जेम्स फ्रेजर. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मेलिनोस्की. तो ये मेलिनोस्की की डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट. ऐसे ही ईबी टाइलर की भी एक रिलीजन की डेफिनेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो जो कुछ कुछ फेमस थिंकर्स हैं या फेमस डेफिनेशंस हैं वो ही आपको लर्न करनी है, सारी नहीं लर्न करनी है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27. डैश ग्रुप आर दोज विच फंक्शन थ्रू रिचुअल, सिंबल, ऑफिसर्स, कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलेटरी पावर इंक्लूडिंग पावर टू पनिश. कौन से ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है? इंस्टीट्यूशनल, वर्टिकल, वॉलंटरी, इनफॉर्मल. The correct answer is A, that is institutional group. Question number 28. According to whom religion and magic are two ways of dealing with the major crisis of life? बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेमस कोट है ये कि रिलीजन और मैजिक जो है, रिलीजन और मैजिक डील करते हैं, मतलब वो इसीलिए हैं ताकि वो हमारे जो भी लाइफ के मेजर क्राइसिस होते हैं उससे वो डील कर सके. ये किसने बोला था? कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम, ईबी टाइलर या फिर फ्रेजर. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फ्रेजर्स. ओके. Question number 29, another statement based question. Competition is a contest to obtain something that does not exist in a quantity sufficient to meet the demand. It has been defined by A.W. Green as the deliberate attempt to oppose, resist, or coerce the will of another or others. What would be the correct answer? Both statement 1 and 2, 1 and 2 incorrect, या 1 correct and 2 incorrect, या फिर 1 incorrect या 2 correct. What would be the correct answer? Read very very properly. The correct answer is C. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही, एकदम करेक्ट है.
सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बात हो रही है कॉन्फ्लिक्ट की. दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन गिवन बाय A.W. Green. ओके. क्वेश्चन नंबर 30. विच इज इनकरेक्ट अबाउट सोशल ग्रुप. इसमें से सोशल ग्रुप के बारे में क्या चीज है जो गलत है, इनकरेक्ट है? म्यूचुअल अवेयरनेस, सेंस ऑफ यूनिटी, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ द अबव. बिल्कुल सही है बाकी के सारे ऑप्शंस. म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, सेंस ऑफ यूनिटी होती है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, दैट मीन्स क्लोजनेस होती है प्राइमरी ग्रुप्स में, ओ सॉरी सोशल ग्रुप्स में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. Dash is a collective practice usually associated with religion. Thus, praying, feasting, dancing, singing, kneeling are examples of. Okay, now this question is wrong. यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ब्लंडर करके रख दिया है, मैंने ऑप्शन ही दिखा दिया आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया. कोई नहीं, आंसर सी होगा, सेरेमोनियलिज्म. पर मुझे कुछ नया लगा था ये, तो मैंने ऐड किया था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, समथिंग न्यू, और ये रिलीजन के टॉपिक से ही है. बट कोई बात नहीं, द मोटिव ऑफ द मॉक इज दैट यू लर्न. सो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन वेस्ट आता है हमारा. आंसर होगा सेरेमोनियलिज्म. ठीक है. क्या होता है सेरेमोनियलिज्म? ऐसी प्रैक्टिसेस जो रिलीजन से एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि प्रेइंग, फीस्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 32. Who defined education as the attempt to transmit to the child the mores of the groups so that he can learn what conduct is approved and what disapproved, how he ought to behave in all kinds of cases, what he ought to be believed and rejected. एजुकेशन की ये फेमस डेफिनेशन किसकी है? सुमनर, अरिस्टोटल, एंडरसन या फिर मुरे? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सुमनर. Question number 33. Who is the author of the book Family and Kinship, a study of Pandit of rural Kashmir? Very, very important textbook. K.M. Kapadia, T.K. Uman, G.S. Ghure, S.C. Dubey. The correct answer is B, that is T.K. Uman. Question number 34. Weber interprets economic structure in the context of the conduct of what? पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन, किनशिप. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की जब वेबर बात करते हैं, मैक्स वेबर, तो वो किस बारे में उससे रिलेट करके बात करते हैं? पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन, किनशिप. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रिलीजन. मैक्स वेबर जो है वो रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उनको साथ में रख के. क्वेश्चन नंबर 35. Another statement based question. Social control is also required to bring compatibility in thoughts, ideas, behavior patterns, attitudes, and perception of the individual, because devoid of it, society cannot function effectively. Social control provides social security to the people. Human beings are so helpless and weak, and their existence is not possible without the help of the other. What would be the correct answer? द करेक्ट आंसर इज ए. दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं सोशल कंट्रोल के बारे में. क्वेश्चन नंबर 36. अकॉर्डिंग टू वेबर, द डॉक्ट्रीन ऑफ डैश हैड primed many people to read the sign of being chosen in terms of their material prosperity. एक डॉक्ट्रीन के बारे में वेबर बात करते हैं जिसमें चूज होने का, या फिर कहते हैं ना कि मुझे चूज किया गया इस चीज के लिए, बीइंग द चूजन वन, ये वाला जो डॉक्ट्रीन है, ये वेबर ने इसको क्या बोला था? प्री डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, रिलीजन या कैपिटलिज्म? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्री डेस्टिनेशन. कहने का मतलब है कि हमारी डेस्टिनी जो है वो पहले से ही तय है. ओके. Question number 37. It is that form of marriage in which a boy from lower caste marries a girl from higher caste. Hypergamy, hypogamy, monogamy या फिर sologamy? The correct answer is B, that is hypogamy, और इसका just opposite हो जाएगा hypergamy. Okay. Question number 38. Who is the author of the book Stone Age Economics 1972?
स्टोन एज इकोनॉमिक्स बुक किसने लिखी है? मार्शल सेलिंस, एडम स्मिथ, फॉलर या फिर लेवी स्ट्रॉस? The correct answer is A, that is Marshall Sahlins. Question number 39. A dash is a species of animal or plant or part of an animal or plant or a natural object or phenomena or a symbol of any of these which signifies distinguishing feature of human group vis-a-vis other groups similarly represented in same society. Totem, magic, ritual, symbol. किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे? The correct answer is A, that is totem. Question number 40, another statement based question. Now after this 10 questions are left. Affinal kinship refers to a blood relationship. The affinal kin are blood relatives, those between parents and their children as well as between siblings. Consanguineous relations on the other hand refer to relation formed from marriage alliance. क्या लगता है व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या एक स्टेटमेंट गड़बड़ है? द करेक्ट आंसर इज बी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. वाई? मैंने चेंज कर दिया था. नीचे होगा एफिनल किनशिप. जब हम मैरिज अलायंस की बात करते हैं तो वो हो जाता है एफिनल. ओके, सो दिस इज एफिनल एंड दिस ब्लड रिलेशन इज योर कॉन्सैंग्यूनस. ठीक है. Question number 41. Who defined religion as a mental faculty or disposition which enables man to apprehend the infinite? काफ़ी important and काफ़ी famous definition है ये. मैक्स म्यूलर, E.B. टाइलर, दुर्खाइम, एडवर्ड सापिर. The correct answer is A, that is Max Muller. Question number 42. Dash refers to the offering in the sacred fire. Homa, Vagdan, it's like Vardhan, Kanyadan and Panigrahana. Sacred fire की offering को हम क्या कहते हैं? The correct answer is A, that is home या होमा. इतना important नहीं है ये question, but थोड़ा सा मुझे लगा तो मैंने add कर दिया. It is better that you guys have the idea of new things, क्योंकि मैं देखती हूँ किस तरीके से वही पुराने PYQ, वही पुराने questions, उतनी ही knowledge है ना. तो it's better कि नई नई चीज़ें पढ़ो, नई नई चीज़ें सीखो एंड अपना सोशोलॉजी का जो लेवल है उसे थोड़ा आगे बढ़ाओ. ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को और भी स्टडी करो. सिर्फ PYQ तक मत रहो कि हाँ बस वही पुराने डेफिनेशंस आ जाते हैं, वही बुक्स आ जाती हैं, माइल दरखाइम, कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कोम्त. कुछ नया पढ़ो बिकॉज अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो आगे जा रहा है ना. आई कैन से वेरी आई थिंक सर्टेनली दैट आपके जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, आई थिंक उसमें से 40-50% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके बेसिक जो आपका सिलेबस है वहाँ से आए होंगे, जहाँ पे सभी को वो कॉन्सेप्ट्स आते होंगे. जैसे आपका हो गया हाइपरगेमी, हाइपोगेमी या फिर वेस्टीहेन, सोशल फैक्ट, है ना. इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. बट वो जो बाकी के 20 and 30% क्वेश्चन होंगे वो होंगे गेम चेंजिंग. तो वहाँ पर जो कर लेगा उसी का एडमिशन हो पाएगा. राइट, तो आपको वैसे क्वेश्चंस को भी लेके चलना है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. हु वाज इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम? इसमें से कौन था जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम में इंटरेस्टेड था? दुर्खाइम, लोम्ब्रोसो, वेबर, कॉलिंस. Now you guys won't believe that I'm recording this lesson at 2 a.m. It is 2:10 right now and I'm recording it because दिन में बहुत शोर होता है and मैं लाइव नहीं आ सकती, इसीलिए आप लोग रात में मॉक नहीं दे सकते है ना. सो इसीलिए मैं रात में वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई लेसन्स मुझे कमेंट में बताया करो बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आई गेट मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड फॉर यू गाइज. ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, इफ़ यू आर लाइकिंग द वे आई टीच, एनी थिंग यू वॉन्ट टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज लोम्ब्रोसो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44. A dash group is a collection of people who act as a baseline that individuals or other groups use for comparison. Primary, reference, secondary, voluntary. कंपैरिजन ही हो गया सबसे बड़ा कीवर्ड.
द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रेफरेंस। रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? हाइमन ने। क्वेश्चन नंबर 45, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टूवर्ड्स नॉन वायलेंट सोशलिज्म? गांधी, वॉटमोरे, अंबेडकर या फिर रसेल? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज महात्मा गांधी। Question number 46. Who defines economic sociology as the application of frames of reference, variables, explanatory models of sociology to that complex of activities concerned with production, distribution, exchange, consumption of scarce goods and services? Adam Smith, Carl Polanyi, Smeltzer, Zimmel. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज स्मेल्सर। स्मेल्सर की बहुत फेमस डेफिनेशन है ये अबाउट इकोनॉमिक सोशियोलॉजी। तो आपका जो टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल? कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल के बारे में किसने बात की है? सी एच कूली, बर्नार्ड, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ऑफ देम। दोनों ने ही इसके बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इट कुड बी टर्म्ड एज इफ वन इंडिविजुअल हैविंग मल्टीपल स्पाउसेस एट द सेम टाइम? क्या कहेंगे हम अगर एक इंसान के बहुत सारे स्पाउसेस हैं या फिर पार्टनर हैं? पॉलीगैमी, मोनोगैमी, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री? द करेक्ट आंसर is A, that is polygamy. Now you have to tell me in the comment कि monogamy क्या होता है, polygyny क्या होता है और polyandry क्या होता है। Question number 49, in his work Elementary Structure of Kinship, he speaks of principle of exchange of women through marriage. Who is he in this statement? पहली बात तो ये बुक किसकी है? एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। और किसने ये कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ वुमेन थ्रू मैरिज? एक्सचेंज ऑफ वुमेन जो होता है वो थ्रू मैरिज होता है। एसएफ नाडल, लेविस स्ट्रॉस, रैटक्लिफ ब्राउन, एमाइल दुर्कheim? The correct answer is B, that is Lewis Strauss. Okay, question number 50 and the last question of the day. Social interaction is the process whereby men interpenetrate the minds of each other. Social interaction is not the reciprocal influence human beings exert on each other through interstimulation and response. क्या होगा इसका आंसर? Read very carefully. The correct answer is C. Statement 1 is correct. हमारा जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो एक दूसरे के ब्रेन में हम बातें जो करते हैं वो क्या कहते हैं उसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में? वाइब मैच होना, राइट? सो यहाँ पर भी वही चीज़ है। सोशल इंटरेक्शन तभी होगा जब आप माइंड में अपनी बात को इंटरपेनिट्रेट करोगे, एक दूसरे की बात को आप समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है? नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है कि सोशल इंटरेक्शन इज नॉट द रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग एक्सर्ट ऑन ईच अदर। अब यहाँ पर क्या है भाई, रेसिप्रोकल तो होगा ही ना। अगर रेसिप्रोकल ही नहीं होगा तो फिर इंटरेक्शन कैसे होगा? मैं ही बोलती जा रही हूँ, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो इंटरेक्शन कहाँ है, राइट? तो नॉट लगाया ना यहाँ पे, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट में बताना कि 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट यूनिट हम लोग करेंगे आई थिंक डे आफ्टर टुमारो, बिकॉज आई नीड 1 day एटलीस्ट टू मेक मोर क्वेश्चंस फॉर यू। एंड और आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। तो जितना भी टाइम बचा है गाइज उसको अच्छे से यूज़ करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत हेल्प होगी। और दैट्स इट। मुझे कमेंट में बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं। So that's all for today. I hope you like today's mock. You can subscribe if you are watching me for the first time. आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो किस तरह से मैंने अरेंज कर रखा है। जो भी आपके एग्जाम्स के से रिलेटेड है या इम्पोर्टेंट है उसे जाकर देखो। जो भी फ्री में है इस प्लेटफॉर्म पे, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन, बिकॉज एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन टेलीग्राम, चाहे किसी क्लास का नोटिफिकेशन हो या फिर इसी वीडियो की PDF हो। तो कुछ भी चाहिए हो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करो। एंड दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम। कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।